4 दिन जो प्रयास किया गया किसान आंदोलन को बदनाम करने का, हमने पहले दिन कह दिया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सारे एपिसोड से और इसके पीछे षड्यंत्र है, ये हमने पहले दिन कह दिया था। कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री उसको सरोपा भेंट कर रहे हैं, उसको डिनर करा रहे हैं, उनके साथ बैठा हुआ है और वही व्यक्ति यहाँ मर्डर कर रहा है। और क्या क्या देश के सामने खुलासा होगा, लोगों के सामने इनका चेहरा चला गया कि इन्हीं का किया धरा था वो सारा। इन्होंने ही एक गरीब आदमी को बलि का बकरा बनाया, इनके कहने से ही सब सवाल थे। मैंने पहले भी आपको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस लिफाफे को आज तक खोल कर नहीं देखा, सालों से वो लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ। वो कमेटी जिससे हम सहमत नहीं थे, जैसी भी वो कमेटी थी, हम कोई रोकने तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ पकड़ने नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट को जो करना था, जैसे करना था, उस चिट्ठी को देख तो लेते कमेटी ने क्या कहा। लखीमपुर खीरी में हुई घटना और सिंघू बॉर्डर पर हुई घटना के बाद संयुक्त मोर्चे का क्या आगे की रणनीति किस तरह का आगे जो रणनीति किसान संयुक्त मोर्चा बना रहा है। हमारे साथ किसान नेता युद्धवीर जी हैं। युद्धवीर जी, किस तरह की रणनीति किसान संयुक्त मोर्चा बना रहा है, जिस तरह से दो घटना हुई है, एक सिंघू बॉर्डर और एक लखीमपुर खीरी में। ये सब घटनाएं सबको पता है कि ये घटनाएं षड्यंत्र हैं। एक वो व्यक्ति जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, कानून और व्यवस्था संभालने का काम है, वो इस घटना से 8 दिन पहले ये बयान देता है कि मैं एमपी और मंत्री होना कोई मायने नहीं रखता, लोग मेरा पुराना इतिहास जानते हैं और जिस दिन मुझे मेरे दिमाग में आ गई, इन 2 घंटे में तराई खाली करा दूंगा। तो वो स्वयं में अपने आप को वहाँ पब्लिक मीटिंग में साबित करता है कि मंत्री मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मेरा असली जो करेक्टर है वो एक गुंडे का है, एक कातिल का है, एक बदमाश का है। और उसके 8 दिन बाद घटना हो जाती है और फिर केंद्र सरकार उसको गले के से लगा के बैठी हुई है। जब वो 120B का मुलजिम है तो उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या यही कानून, देश का कानून, सब 120B और 302 के जो मुलजिमों को इसी तरह से ट्रीट करता है जैसे इस गृह राज्य मंत्री को और उसके बेटे के साथ व्यवहार किया जा रहा। पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार जो है उसकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा। एक मुख्यमंत्री एक गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि लठ ले लो और लठ मारो, 2 महीने जेल में रहोगे तो बड़े नेता बन के निकलोगे। ये सब जो करनाल में हुआ, एक एसडीएम ये कहता है कि किसी आदमी का सिर फोड़ के, तो ये जो सब घटनाक्रम जो चल रहे हैं वो पूरे देश के सामने उजागर हो चुके हैं। इनका चरित्र, इनका करेक्टर, इनका काम करने का तरीका। और अब रहा खा ये जो अभी हुआ था, 4 दिन जो प्रयास किया गया किसान आंदोलन को बदनाम करने का, हमने पहले दिन कह दिया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सारे एपिसोड से और इसके पीछे षड्यंत्र है, ये हमने पहले दिन कह दिया था। षड्यंत्र सामने आ जाएगा और वो अब न्यूज़पेपरों में आ गया, पूरे सोशल मीडिया में वो फोटो चल रहा है। कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री उसको सरोपा भेंट कर रहे हैं, उसको डिनर करा रहे हैं, उनके साथ बैठा हुआ है और वही व्यक्ति यहाँ मर्डर कर रहा है। और क्या क्या देश के सामने खुलासा होगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ओछे हथकंडों पे आई हुई है, इस तरह से ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। सरकार को किसान की सुननी पड़ेंगी और सुननी नहीं, किसान की माननी पड़ेंगी। वो उसके जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं, वो जिस आंदोलन को लेके लड़ रहा है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसका आंदोलन है। और इन ओछी हरकतों से किसान पे कोई मतलब ये इस आंदोलन ख़त्म नहीं करा सकते। सशक्त आंदोलन है, एक सशक्त नेतृत्व की देखरेख में ये आंदोलन चल रहा है। तो हम जो टारगेट हमने बना रखा है मिशन यूपी का, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर हमारी निरंतर मीटिंगें चल रही हैं और आगे बड़ी बड़ी मीटिंग हम और करेंगे उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से ये फोटो वायरल हो रहा है, ये निहंग जथेबंदी अमन का, जो यहाँ सिंघू बॉर्डर पर काफ़ी दिन से था, और ये कि हत्या भी यहाँ पर हुई है, वो भी उन्होंने स्वीकार की थी, और उसके बाद वो आत्मसमर्पण भी किया है। इसको पूरी घटना को किस तरह देखते हो, ये फोटो वायरल होने के बाद? अब तो कुछ रह ही नहीं गया, सरकार का षड्यंत्र था। सरकार के मंत्रियों ने उसको जो है एक प्लानिंग के तहत सब वो मोटिवेट किया उसे, और उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इस देश के सामने वो चेहरा साफ हो गया। किसान आंदोलन पे जो ये प्रयास कर रहे थे इस आरोप को थोपने का, अब लोगों के सामने इनका चेहरा चला गया कि इन्हीं का किया धरा था वो सारा।
इन्होंने ही एक गरीब आदमी को बलि का बकरा बनाया, इनके कहने से ही सब षड्यंत्र हुआ। जिस तरह से निहंग जत्थेबंदी ने एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का स्टे लगा दिया है कानूनों पर, फिर कानून की बात किसान संयुक्त मोर्चा क्यों करता है? देखिए, बेसिक स्टे लगाना कोई कानून ख़त्म होना नहीं है। स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, कल स्टे टूट गया तो क्या दोबारा ये आंदोलन खड़ा करेंगे? ये सदियों में आंदोलन खड़े होते हैं, रोज़ नहीं होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था, टाइम फ्रेम में उन्होंने डिसीजन देने की कही थी। सुप्रीम कोर्ट करे, उसका न्याय करे। सुप्रीम कोर्ट के पास है, केस लंबित है। मैंने पहले भी आपको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस लिफाफे को आज तक खोल के नहीं देखा। सालों से वो लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ। वो कमेटी जिससे हम सहमत नहीं थे, जैसी भी वो कमेटी थी, हम कोई रोकने तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ पकड़ने नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट को जो करना था, जैसे करना था, उस चिट्ठी को देख तो लेते। कमेटी ने क्या कहा? हो सकता है उसने कुछ आत्मा जाग गई हो उन मेंबरों की और कुछ न्याय की बात भी लिख दी हो उसमें, लेकिन वो तो जरूरत जहमत ही नहीं उठाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस चिट्ठी को देखा ही नहीं आज तक, वो पड़ा है ऐसे ही। तो सुप्रीम कोर्ट हम पे कह रहा है कि हम बैठे हुए हैं, आप उस चिट्ठी को दबा के क्यों बैठे हुए हैं? ये सब है, कथनी करनी में है। यहाँ तो इस देश में वो माननीय है, सुप्रीम है, सुप्रीम लग गया उनके साथ। जिस तरह से ये फोटो वायरल हुआ है, उसको लेकर संयुक्त मोर्चा कोई बड़ा फैसला इस पर ले सकता है? देखिए, संयुक्त मोर्चे को तो इस पे बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसमें तो देश टिप्पणी कर रहा है। जैसे ये फोटो वायरल हुआ है, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरा देश जो है वो समझ गया। अब हमको बताने की कहाँ आवश्यकता है? लखनऊ में जो महापंचायत वो कब की है और उसको लेकर किस तरह की तैयारी आप लोग कर बड़ी रहे हैं? पंचायत होगी, बड़ी पंचायत होगी लखनऊ में। वो प्रदेश की राजधानी है, और लखीमपुर खीरी के मुलजिम आज भी छुट्टे घूम रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कराने के लिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा कराने के लिए उस पंचायत का आयोजन है, और वो एक बड़ी पंचायत होगी। देखिए, किसान नेता युद्धवीर ने कहा कि जिस तरह से एक फ़ोटो निहंग जत्थे का वायरल हो रहा है, उसको लेकर कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। इसका पहले पता था कि षड्यंत्र किसानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री से मिले हैं, उसको देश अपने आप देख रहा है। और वही कह रहे हैं किसान नेता कि लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत होगी और उस पंचायत में कोई बड़ा फैसला यहाँ पर किसान संयुक्त मोर्चा ले सकता है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।